भी चल रही है कि बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, लगभग सभी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और अब डीजल पर बहुत अच्छे वाले पैसे बढ़ने वाले हैं। डीजल पर पैसे बढ़ रहे हैं, गैस पर पैसे बढ़ चुके हैं, दवाइयों पर पैसे बढ़ रहे हैं, महंगाई दर जो है उसमें वृद्धि होती जा रही है, रुपया हमारा गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, हमारे देश के अंदर इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोग बात कह रहे थे मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त की छोड़िए, पैसे देकर भी लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। और साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि हमारे देश की तमाम जो ऐसी सेवाएं हैं वो भी सब रुकने वाली हैं। हमारे देश की एयर इंडिया वो मांग कर रही है, गुहार लगा रही है सरकार से कि कैसे भी करके बचा लीजिए। स्ट्रेचर पर है हमारे देश की एयर इंडिया। अब देखिए हमारे देश की एयरलाइंस का क्या हाल हो चुका है। मुझे तो वो बात याद आ जाती है जब प्रधानमंत्री चुनावी भाषण में जाकर के लोगों के बीच में कहते थे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े जो शूज़ पहनने वाले हैं, बूट्स पहनने वाले हैं, वो भी हवाई जहाज में नहीं बैठ पाएंगे। जब एयर इंडिया ही खत्म हो जाएगी तो फिर कौन से हवाई जहाज में बूट वालों को, शूज़ वालों को बिठाएंगे। हवाई चप्पल वालों की तो खैर बात ही नहीं करनी। हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किए हैं स्टेट्स के अंदर जाकर के एयरपोर्ट्स के, वो सारे एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं। फिर कौन से हवाई जहाज में बैठाने की बात करेंगे। लेकिन अंधभक्तों को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। अंधभक्ति का चश्मा इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है, बस एक ही बात कह दी जाती है कि अब्दुल तो टाइट है। यहीं पर सब खुश हो जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, गैस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, हवाई जहाज में हवाई। लेकिन अब्दुल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, अब्दुल का तो सब काम बेहतर चल रहा है। अब्दुल जा रहा है विदेश, अब्दुल कर रहा है अपने बिजनेस, अब्दुल बन रहा है IAS, अब्दुल बन रहा है IPS, अब्दुल बन रहा है साइंटिस्ट, अब्दुल बन रहा है डॉक्टर, अब्दुल बन रहा है इंस्पेक्टर, अब्दुल बन रहा है जज। और बाकी हमारे जो अंधभक्त हैं वो खा रहे हैं गोबर, और वो कह रहे हैं, बता रहे हैं मूत्र के फायदे, वो ले रहे हैं झंडा, और मौत के घाट उतार दिया जा रहा है उनको। कहीं आप देखिए कि हमारे जो बहुत सारे अंधभक्त हैं उनमें से एक दक्ष चौधरी का नाम है, उनकी हालत क्या हो गई बेचारों की। कितना बढ़िया नौजवान लड़का था, अगर देश के हित में काम करता तो कितना आगे पहुंचता। लोग इसके हित में ही तो कर रहा था वो काम, हिंदुओं की रक्षा कर रहा था, विश्व गुरु बनाने की तैयारी कर रहा था। वो भाजपा के हित में काम हो रहे थे, और भाजपा के हित में काम होना देश हित में नहीं होता। ये देश है, भाजपा नहीं है, भारत है, भाजपा नहीं है। भारत में और भाजपा में बहुत बड़ा फर्क होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। सादाब रिजवी, कॉमर्शियल सिलेंडर पे 1000 रुपये बढ़ गए हैं और हॉर्मुज जल डमरू पर फिर काले बादल छाए हुए हैं। कभी भी सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान पर अमेरिका कर सकता है। अब ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कह रहे थे कि गैस की किल्लत नहीं हो रही हमारे देश में, और बहुत सारे अंधभक्त जो इस बात को कह रहे थे कि देखिए गैस भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है, सब कुछ चंगा है। तो अब बताइए सब कुछ चंगा कहाँ से नज़र आ रहा है। 1000 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ गए हैं, यानी 3500 के रुपये के लगभग मिल चुका है जो सरकारी रेट है। लेकिन ये 3500 रुपये में नहीं मिल रहा है, ये कम से कम 6500 से 5000 से 6500 के बीच में सिलेंडर मिल रहा है कॉमर्शियल सिलेंडर जो है। यहाँ तक कि बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो हमें सूचना भी देते हैं कि 7-7,500 रुपये तक का भी सिलेंडर मिल रहा है। दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं गैस के, और लोग बाग ये कह रहे हैं कि भाई गैस की कोई किल्लत नहीं। अगर किल्लत नहीं है तो गैस के दाम सस्ते होने चाहिए थे, फिर ये महंगे क्यों हो रहे हैं। ये जवाब लेने वाला जो अंधभक्त है वो जवाब नहीं ले रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति में लीन है, और वो सिर्फ ये कह रहा है कि बस किसी भी तरीके से मोदी 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 गुणगान होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के अंदर अंधभक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हालांकि अंधभक्तों की संख्या बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनका खुद का नुकसान है। उनके खुद के बच्चे अनपढ़ हैं, उनके खुद के घरों के अंदर आज चूहे कूद रहे हैं, उनके घर में खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज वो बस भगवा झंडा लहरा करके 400-500 रुपये का लेकर के अपनी मजदूरी, और शाम को अपना टाइट हो जाते हैं, घुट्टी ले लेते हैं या फिर कोई सा अपना बूटी ले लेते हैं। तो ये घुट्टी बूटी वाले जो अंधभक्त हैं इनको गैस की ज़रूरत ही नहीं पड़ पा रही है, सही मायने में तो बात ये है। और जब गैस की ज़रूरत इनको पड़ती है तो फिर सीधा सीधा कहीं भी जाकर लग जाते हैं, फिर सारी चीज़ें भूल जाते हैं, अंधभक्ति का चश्मा उतर जाता है। लेकिन गैस प्राप्त करते फिर अंधभक्ति आ जाती है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि 1000 रुपये बढ़े हैं, अगर 2-4 हज़ार रुपये भी बढ़ जाएँ तो हमारे देश के अंधभक्तों पर तो कोई असर नहीं पड़ा। अब तो चर्चा ये भी चल रही है कि बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, लगभग सभी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और अब डीजल पर बहुत अच्छे वाले पैसे बढ़ने वाले हैं। डीजल पर पैसे बढ़ रहे हैं, गैस पर पैसे बढ़ चुके हैं, दवाइयों पर पैसे बढ़ रहे हैं, महंगाई दर जो है उसमें वृद्धि होती जा रही है, रुपया हमारा गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, हमारे देश के अंदर इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोग बात कह रहे थे मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त की छोड़िए, पैसे देकर भी लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। और साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि हमारे देश की तमाम जो ऐसी सेवाएँ हैं वो भी सब रुकने वाली हैं। हमारे देश की एयर इंडिया वो मांग कर रही है, गुहार लगा रही है सरकार से कि कैसे भी करके बचा लीजिए। स्ट्रेचर पर है हमारे देश की एयर इंडिया। अब देखिए हमारे देश की एयरलाइंस का क्या हाल हो चुका है। मुझे तो वो बात याद आ जाती है जब प्रधानमंत्री चुनावी भाषण में जाकर के लोगों के बीच में कहते थे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े जो शूज़ पहनने वाले हैं, बूट्स पहनने वाले हैं, वो भी हवाई जहाज में नहीं बैठ पाएंगे। जब एयर इंडिया ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर कौन से हवाई जहाज में बूट वालों को, शूज़ वालों को बिठाएंगे। हवाई चप्पल वालों की तो खैर बात ही नहीं करनी। हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किए हैं स्टेट्स के अंदर जाकर के एयरपोर्ट्स के, वो सारे एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं। फिर कौन से हवाई जहाज में बिठाने की बात करेंगे। लेकिन अंधभक्तों को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अंधभक्ति का चश्मा इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है, बस एक ही बात कह दी जाती है कि अब्दुल तो टाइट है।
हैं, यहीं पे सब खुश हो जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, गैस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, हवाई जहाज़ में हवाई लेकिन चप्पल अब्दुल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, अब्दुल का तो सब काम बेहतर चल रहा है। अब्दुल जा रहा है विदेश, अब्दुल कर रहा है अपने बिजनेस, IAS बनना है अब्दुल। अब्दुल बन रहा है IAS, अब्दुल बन रहा है IPS, अब्दुल बन रहा है साइंटिस्ट, अब्दुल बन रहा है डॉक्टर, अब्दुल बन रहा है इंस्पेक्टर, अब्दुल बन रहा है जज। और बाकी हमारे जो अंधभक्त हैं वो खा रहे हैं गोबर, और वो कह रहे हैं, बता रहे हैं मूत्र के फ़ायदे, वो ले रहे हैं झंडा, और मौत के घाट उतार दिया जा रहा है उनको। कहीं आप देखिए कि हमारे जो बहुत सारे अंधभक्त हैं उनमें से एक दक्ष चौधरी का नाम है, उनकी हालत क्या हो गई बेचारों की। कितना बढ़िया नौजवान लड़का था, अगर देश के हित में काम करता तो कितना आगे पहुंचता। लोग देश के हित में ही तो कर रहा था वो काम, हिंदुओं की रक्षा कर रहा था, विश्व गुरु बनाने की तैयारी कर रहा था। वो भाजपा के हित में काम हो रहे थे, और भाजपा के हित में काम होना देश हित में नहीं होता। ये देश है, भाजपा नहीं है, भारत है, भाजपा नहीं है। भारत में और भाजपा में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस देश के अंदर, इस देश लेकिन भाजपा तो खुद को भारत ही कहती है कि भाजपा मतलब भारत। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस है, ये आरएसएस जिस तरीके के बयान देता है, ये आरएसएस के बयान से ऐसा जाहिर होता है कि पाकिस्तान से समर्थित तो नहीं है आरएसएस। भाई हम तो इस बात को नहीं कह सकते, लेकिन इनकी जो अपनी खुद की मंशा है आरएसएस वालों की, वो कहीं से कहीं तक भी हिंदू हित में तो नज़र नहीं आती, हिंदुओं के लिए तो काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। पिंकी चौधरी के साथ क्या किया इन्होंने, ख़त्म कर दिया, करियर पूरा चौपट कर दिया। एक और बेचारे दक्ष चौधरी निकल करके आए थे। ज़्यादातर माना जाता है कि भाई जाट लड़के जो हैं वो तो या तो फौज में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं, दरोगा बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं। अब देखिए कैसा इंस्पेक्टर बना है मथुरा जेल में। जाट लोग तो सब चवन्नी के साथ हैं, जो चवन्नी पलट गई थी सब लोग उसके साथ हैं। चवन्नी जो पलटी थी उसके साथ कुछ एक लोग हैं। अच्छा। बाकी आप ये देखिए कि जो जाट समाज के लोग हैं, आप टिकैत की आप बात करें या किसी और जाट समुदाय की बात करें, वो सब के सब उनके खिलाफ हैं। टिकैत तो राजनीतिक है, राजनीतिक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाट समुदाय के तो साथ में है, वोट तो वो भी लोग देते हैं। और जो लोग वो अगर उनसे आपने जाट समुदाय की बात करी तो वो सिर्फ किसान की बात करते हैं, जाटों से कोई मतलब नहीं उनका। देखिए सही बात तो ये है कि अगर किसान है, जाट है, तो किसान ज़रूर होगा। कुछ एक होंगे, कुछ % लोग होंगे जाट समुदाय में जो कि किसान नहीं है। अगर कहीं भी हम जाट सभी होंगे, किसान तो खैर सभी होंगे। बिल्कुल 1% मैं कह रहा हूँ कि चलो 1% हो सकता है कहीं हो, कहीं रह गया हो, लेकिन अगर जाट कहीं नाम आता है तो किसान तो होंगे। तो इसलिए टिकैत अगर ये कहते हैं कि भाई हम किसानों की बात करते हैं, जाटों की नहीं करते, तो उनका ये जो वक्तव्य है, ये बयान उनका गलत है। भाई किसान ही तो जाट है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अगर राकेश टिकैत की, नरेश टिकैत की, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की अगर राजनीति चली है, यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह जी की भी राजनीति चली है, तो वो जाटों से ही चली है। वो किसान नेता थे, आप उन्हें एक कम्युनिटी में बांध कर मत रखिए। भाई वो किसान नेता थे। अब किसान ठाकुर भी किसान हो सकते हैं, या अहीर भी किसान हो सकते हैं। किसान कहाँ पर है? ठाकुर किसान है नंदकिशोर गुज्जर की बनाई हुई जो भारतीय किसान यूनियन अजगर है उसके साथ में है। और जो ठाकुर किसान है वो कहाँ आते हैं ज़्यादातर? वो कभी टिकैत वाली किसान यूनियन में आपको नज़र नहीं आएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विंग है उसमें नज़र आएंगे। आप देखिए पूसा के अंदर जब कार्यक्रम होता है तो वो जो ठाकुर किसान है जो नज़र आते हैं। जो किसान यूनियन है टिकैत किसान यूनियन, उसमें दुनिया में बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं। देखिए मुसलमान तो हमेशा से साथ रहा है। ये तो इन्होंने जो आपका मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से जाट और मुस्लिम को अलग पृथक करने की कोशिश की थी, जो कि नाकाम कोशिश थी। आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाइए, मुसलमानों का और जाटों का गठजोड़ है। और सही मायने में तो जाट का जो जीन्स है वो खुद वहाँ अफगानिस्तान तालिबान से उधर से वो लोग आए हैं। तो सीधे तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि अंधभक्तों को और ये जो अंधभक्ति में डूबे हुए लोग हैं इनको अगर जवाब देने का कोई काम करेगा तो जो इस देश का जागरूक समाज है वो काम करेगा। ये अपने आप नहीं सुधरने वाले। एक बताओ, आपने गौमूत्र पे सवाल उठाया, बता गौमूत्र की वजह से बाबा रामदेव की कितनी बड़ी फर्म चल रही है, और देश में कितनी बड़ी बड़ी फर्म चल रही है गौमूत्र की। देखिए गौमूत्र की फर्में अब चल रही हैं, और गौमूत्र की फर्म के से मुझे एक बात याद आ जाती है कि हमारे यहाँ एक रिसर्च सेंटर बना, कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे, और वहाँ पे 10-12 करोड़ रुपए उन्होंने खा लिए सारे प्रोफेसर ने मिलकर। मध्य प्रदेश के अंदर की बात है। तो अब 10-12 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करने के बाद ये बताया कि भाई हम गोबर और गौमूत्र से जो इलाज ढूंढना चाहते थे कैंसर का, जो हम वैक्सीन बनाना चाहते थे, तो गोबर की मात्रा कम पड़ रही है अभी। और गोबर तो 12-13 करोड़ रुपए का तो गोबर खरीद लिया। तो सही मायने में तो गोबर वालों को, गोबर भक्ति वालों को, गौमूत्र भक्ति वालों को ही फ़ायदा हो रहा है। बाकी जो देश की जागरूक समाज है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जब ये गोबर भक्ति का और गौमूत्र भक्ति का चश्मा उतर जाएगा, जब इनको पता लगेगा कि 1000 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ गए हैं तो आपकी जेब पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है तो आपकी जेब पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों की जब जानकारी होगी तब बहुत देर हो चुकी होगी, और हमारे अंधभक्त माथा पीटकर रोने के अलावा उनके पास में कोई और रास्ता बचेगा नहीं। और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सादाब रिजवी का ये कहना कि 1000 रुपये का सिलेंडर, उसके बाद भी सब कुछ चंगा सी, अब चंगा सी या एक आफत सी, ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।